Hey soul family, hope you guys are doing well. Welcome back to my YouTube channel Priyanka 777 Tarot. Guys, आज मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं उसकी एनर्जीज़ है कि आपके जो पर्सन है, आपके माइंड में जो पर्सन है, आपके हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो कोई भी है, उनकी एनर्जीज़ आज की रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा पिक हो रही है। इस पर्सन ने बेवजह ही आपको लाइफ से कट ऑफ कर दिया। कोई बड़ा रीज़न नहीं था, कोई मेजर आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था। सडनली इस पर्सन ने किसी और के बहकावे में आकर आपको लाइफ से कट ऑफ कर दिया। लेकिन ये जो कुछ भी बहकावा था, ये जो कुछ भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था गाइज़, ये पहले से ही आपकी डेस्टिनी में रिटन था कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में होना लिखा था। और उसके पीछे की वजह थी कि आपके जो पेंडिंग कर्मास है वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सेकेंडली, आपके सोल की अवेकनिंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए आपकी लाइफ में ये दिक्कतें आ रही हैं। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, रोने धोने की एनर्जीज़ है, मूव ऑन करने की एनर्जीज़ है। कभी कभी आपको लगता है, जो मेरे व्यूअर्स है, कि सब छोड़कर कहीं एकांत में निकल जाओ। और एग्जैक्टली आपके पार्टनर की भी करंटली यही एनर्जीज़ बनी हुई है कि उन्हें भी यही लग रहा है कि ये सब कुछ छोड़कर कहीं पर एकांत में निकल जाओ। बिकॉज़ आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो और आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपके पार्टनर को ना चारों ओर से धोखा मिल रहा है। जिन लोगों पर आपके पार्टनर ने ट्रस्ट किया था, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, सिबलिंग्स हो, कोई क्लोज्ड फ्रेंड हो, जिस किसी पर भी इस पर्सन ने आंख बंद करके भरोसा किया था, वो सब लोग आपके पार्टनर को अब धोखा दे रहे हैं। वो लोग ही आपके पार्टनर के अगेंस्ट होते जा रहे हैं और आपके पार्टनर खुद के लिए यहाँ पर स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने हेल्दी बाउंड्रीज सेट की है ताकि उनके इमोशंस को अब कोई हर्ट ना कर सके। बिकॉज थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर, किसी और के बहकावे में आकर ऑलरेडी आपके पार्टनर ने उनकी खुद की लव लाइफ को स्पॉइल कर लिया है, उनकी खुद की मैरिड लाइफ को स्पॉइल कर लिया है। और अब आपके पार्टनर रियलाइजेशन में आ रहे हैं, यूनिवर्स उन्हें रियलाइज़ करवा रहे हैं कि उन्होंने आपको छोड़कर कितनी बड़ी गलती की थी। जिस थर्ड पार्टी को उन्हें चुना था, वो थर्ड पार्टी आज आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स पे ट्रिगर्स दे रही है। आपके पार्टनर को वहाँ पर बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल पा रहा है। जो सुकून आपके पार्टनर को आपके साथ मिलता था, जो होम लाइक फीलिंग्स उन्हें आपके साथ आती थी, वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं मिल पा रही है। जिस बात से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन हो चुके हैं, उनका दिल छलनी छलनी हो चुका है गाइस। बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी पिक हो रही है आज आपके पार्टनर की। हो सकता है कि सोच सोच कर, ओवर थिंकिंग कर 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 आपके पार्टनर को यहाँ पर चश्मा भी लग सकता है। हो सकता है पास्ट में उन्हें स्पेक्ट्स नहीं थे, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से उनके आँखों पर असर हुआ है और उन्हें रिसेंटली या कुछ महीनों पहले स्पेक्ट्स लग गया है। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, या उनके हेल्थ इश्यूज़ बढ़ चुके हैं। इसके पीछे का जो भी रीज़न है वो तो उनके खुद के भी पेंडिंग कर्मास है। और सेकेंडली, ओवर थिंकिंग की वजह से हम जो कुछ भी सोचते हैं, करते हैं, उसका असर हमारी पूरी बॉडी पर होता है। नेगेटिव हार्मोन्स क्रिएट होते हैं और बॉडी के पार्ट्स धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो मेरे व्यूअर्स के साथ भी लागू हो सकता है। हो सकता है कि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। उस वजह से आपकी ओवर थिंकिंग, आपके नेगेटिव ओवर थिंकिंग, स्पेशली नेगेटिव ओवर थिंकिंग, जो बातें नहीं भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर सोचना और अज्यूम करना, तो इस वजह से आपकी बॉडी पर भी उसका असर होते हुए दिख रहा है गाइज़। सो बी अवेयर। आप अच्छा सोचिए, बॉडी को अच्छे से अफर्मेशन सेंड कीजिए और आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं उसके लिए आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस करने हैं। तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो सकती है। ये स्पेशल मैसेज यहाँ पर मुझे चैनल्ड हो रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, तो ज़रूर फॉलो कीजिए। हाल फिलहाल में आपके पार्टनर और आप दोनों भी मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। हो सकता है कि आपको 1001 ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 1221 ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 333 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 69, 96, 396, 666 की सिंक्रोनोसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है आप लोगों को। 888 की सिंक्रोनोसिटी हो सकती है, 222 की दिख रही है यहाँ पर।
तो अगर आपको ये भी नंबर्स बार बार दिख रहे हैं तो एंजल्स का आपको सिंपली यही मैसेज है कि आपके साथ वो उनकी स्पिरिट टीम बनी हुई है। आपको खामखा का टेंशन लेने की, ओवर थिंकिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस उस ईश्वर पर, उन एंजल्स पर, जो भी शक्ति आपके साथ बनी हुई है उन पर विश्वास करना है और आपकी लाइफ को उनके चरणों पर सरेंडर कर देना है गाइस। और धीरे धीरे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी, लेकिन चमत्कार जो होते हैं वो ओवरनाइट नहीं होते हैं। चमत्कार होने के लिए भी लोग काफ़ी ज़्यादा साधनाएं करते हैं, जिसे मॉडर्न ज़माने में हम इनर वर्क बोलते हैं, शैडो साइड्स पे काम करना बोलते हैं। तो वो आपको करने की ज़रूरत है ताकि आपकी एनर्जीज चेंज हो सके, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो सके, आपके कर्मास बैलेंस हो सके और आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी आपने होल्ड करके रखी है वो क्लियर होकर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए आप खुद स्पेस क्रिएट कर सको। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज देखिए, अगर कोई नदी है, तालाब है और उसमें अगर बहुत ज़्यादा कचरा जमा हुआ है तो वो नदी का पानी, उससे गंदी स्मेल आएगी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर आते हैं और जो पानी है वो गंदा हो जाता है। वो पानी ना कोई पीता है, ना वो यूज़ करने के लायक रह जाता है। लेकिन जब हम उस पानी को क्लीन करते हैं, वहाँ की गंदगी हटाते हैं, तो वो पानी क्रिस्टल क्लियर दिखने लग जाता है और उसका जो बहाव है, वो फ़्लो है, वो बहुत अच्छे तरीके से फ़्लो होता है नदी का पानी, अगर कचरा हट जाता है तो। और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फूल भी आते हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। एग्जैक्टली हमारी एनर्जीज़ का, हमारे थिंकिंग का यही होता है। हम जितना अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं उतनी ही ज़्यादा लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। अगर हम बंद कमरे में बहुत ज़्यादा मेसी रूम में बैठते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रहते हैं, रोना धोना होता है, तो वो जो आपका रूम है उसका जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बन जाता है गाइज़। और अगर आप एकांत में उसी रूम में बार बार बैठ रहे हो, नेगेटिविटी ही क्रिएट कर रहे हो, वही एनर्जीज़ यूनिवर्स में सेंड कर रहे हो, तो इन रिटर्न आपको वही मिलता है गाइज़। बिकॉज़ यूनिवर्स जो है वो आपके फ्रीक्वेंसी को कैच करता है, आपके वाइब्रेशंस को कैच करता है। बिकॉज़ दुनिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस है, इतने सारे लोग हैं, तो उस केस में यूनिवर्स को आपकी लैंग्वेज से कुछ लेना देना नहीं होता है। यूनिवर्स को आपकी वाइब्रेशन से फ़र्क पड़ता है। अगर आप पॉजिटिविटी में वाइब्रेट कर रहे हो तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही आती है। इसलिए आपके रूम का ऑरा भी क्लीन कीजिए। आपके ओवरऑल जो घर का ऑरा है, अगर नेगेटिव हो चुका है, घर में बहुत ज़्यादा कलेश चल रहा है, तो उस केस में भी आपको खुद को, आपके घर का ऑरा भी ठीक करने की ज़रूरत है। सिंपली किसी कांच के बाउल में आप सॉल्ट रख दीजिए, सेंधा नमक आप रख सकते हो, या वो जो क्रिस्टल वाला नमक आता है वो भी आप रख सकते हो, जिससे आपके घर की जो नेगेटिविटी है वो क्लीन हो सके, क्लियर हो सके। और एवरी 8 डेज़ और 15 डेज़ में आपको वो जो नमक है वो फ्लश आउट कर देना है, उसके बाद नया नमक रखना है। कैम्फर आप जला सकते हो या कोई नेचुरल धूप आपके घर में आप जला सकते हो। इससे भी आपके घर की जो पॉजिटिविटी है, आपके घर का ओवरऑल जो ऑरा है वो भी पॉजिटिव रहता है। अगर आप खुद पॉजिटिव रहते हो ना गाइस, तो उसका असर ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर पर भी होता है। बिकॉज़ जो भी आपका पार्टनर है, जिसके साथ भी आप अभी डील कर रहे हो, उस बंदे के साथ या उस बंदी के साथ आपका पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा हुआ है। आप दोनों एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, तो आपके ओवरऑल लाइफ में, आपके डेली रूटीन में जो चेंजेस आते हैं उसका इनडायरेक्टली असर आपके पार्टनर पर होता है और उनकी एनर्जीज़ भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती है। तो आपकी लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। तो हमेशा पार्टनर की तरफ से ही एक्सपेक्टेशंस रखने की जगह आप अपने आप की लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश कीजिए। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वो सब आएगा जो आपने सोचा है, जो आपने अफर्म किया है, जो आपने इमेजिन किया है, जो आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, वो सब आपकी रियलिटी में आते हुए दिख रहा है। बिकॉज़ आपके जो पार्टनर है वो स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें आपकी लाइफ में दोबारा से आना है। उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक बार एक साथ में आ जाओ, बिकॉज़ जेलसी, इनसिक्योरिटी और अगेन वही पेंडिंग कर्मास होते हैं, जिस वजह से लोग बहुत ज़्यादा गलत बिहेवियर करते हैं। और हम समझ नहीं पाते हैं कि हम इतना ज़्यादा अच्छा कर कर भी ये लोग इतने गलत बिहेव क्यों करते हैं। तो उसके पीछे के बहुत ज़्यादा डीप रीजंस होते हैं। अगर आप कभी पास्ट लाइफ से रिलेटेड कर्मा की रीडिंग करो तो आपको समझ में आ जाता है कि आपने भी खुद ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी। तो उस केस में आपको फिर रियलाइज़ हो जाता है कि थर्ड पार्टी जो कर रही है वो सही है। सही है मतलब का कि वो रिवेंज लेने के लिए ही लाइफ में आती है। लेकिन क्या होता है ना गाइज़,
हर सोल के हाथ में होता है। अगर सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है तो उस केस में अगर हम उस सोल को माफ़ कर देते हैं और यूनिवर्स के चरणों पर उसे समर्पित कर देते हैं, तो वहाँ पर उस पर्सन के साथ आपका जो कर्मा, जो कार्मिक साइकिल क्रिएट होने वाली होती है, वो वहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन आम इंसान ये नहीं कर पाते हैं। आम इंसानों को बदला लेने में ही मज़ा आता है, ईंट का जवाब पत्थर से देने में ही मज़ा आता है। जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं मिल जाता है, तब तक आम लोगों के आत्मा को सुकून नहीं मिलता है। और इसी चक्कर में कार्मिक साइकिल्स क्रिएट हो जाती है। हर बर्थ में, हर लाइफ में अगेन एंड अगेन वही लोग अलग अलग नातों में हमारे सामने आते हैं। कभी हमारे पेरेंट्स बन के आते हैं, कभी इन लॉज बन के आते हैं, कभी सिबलिंग्स बन के आते हैं, कभी हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कलीग, व्हाटएवर, कोई भी रिश्ता हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में अगर आपका पार्टनर ही था तो इस लाइफ में पार्टनर ही बन के आएगा, नहीं। वो आपका भाई बहन, माता पिता, कोई भी बनकर आ सकता है। तो ये भी होता है गाइज़। तो उस केस में ना हमें फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा आप लोगों को माफ़ करते जाओगे, उतना आप खुद डिवाइन बनते जाओगे और आपकी लाइफ में दैवीय ऊर्जा आने लगेगी, आपके शरीर में वो पावर्स आने लगेगी और आप लोक कल्याण के लिए कार्य कर सकते हो। अगर आप ये टैरो रीडिंग देखते हो, आप इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, आपकी लाइफ से रेजोनेट होती है, तो आपके अंदर भी वो दिव्य शक्तियाँ हैं। आपको बस वो डिकोड करने की ज़रूरत है, आपको वो अनब्लॉक करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपकी लाइफ में देखिए कितने चमत्कार होने लग जाएंगे। बहुत पॉजिटिविटी आती है गाइज लाइफ में। और कल की रीडिंग में मैंने बताया था कि थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए मैं आपको कुछ स्विच वर्ड देने वाली हूँ गाइज आज। तो आपकी लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है उसे इमेजिन कीजिए, उसे गालियाँ मत दीजिए प्लीज़। नहीं तो उसका चेहरा सामने आते ही आपका खून खोल जाएगा, ऐसा मत कीजिए, ओके। जो भी थर्ड पार्टीज़ है आपकी लाइफ में, उसका चेहरा सामने लाइए। 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, जितने भी इंसान हैं जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं इन दिनों, उन सब का चेहरा सामने लाना है। इमेजिन करना है कि अगर पास्ट में मैंने आपकी आत्मा को दुखाया था, कुछ कार्मिक साइकिल्स हम लोगों के बीच में हैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जो होपोनोपोनो प्रेयर होती है उसकी 4 फ्रेजेस होती है, वो होती है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये आपको 11 टाइम्स बोलना है और उसके बाद आपको ईश्वर से प्रे करना है कि ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है, अगर इसकी वजह से मेरी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ रही है, तो हे ईश्वर प्लीज़ इस थर्ड पार्टी को सद्बुद्धि दीजिए और इसे जल्द से जल्द मेरी लाइफ से रिमूव कर दीजिए। हमारे बीच के जो भी कर्मास है वो क्लेंस कर दीजिए। ये बोलने के बाद आपको उच्चाटन, उच्चाटन ये वर्ड 58 टाइम्स या 108 टाइम्स चैंट करना है और इमेजिन करना है कि जो थर्ड पार्टीज़ है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, वो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए कट ऑफ हो रही है और आपकी लव लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में दोबारा से सुख शांति आ रही है। आपके पार्टनर फिर से आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं। ये जो उच्चाटन शब्द है, अगर आपके समझ में नहीं आया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी कि किस तरीके से आपको उसका प्रोनाउंसिएशन करना है और वहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर भी होता है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बुक करनी है तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए गाइज़। और अगर आप सेशंस बुक करते हो तो या 2 या 3 दिन का टाइम मुझे दीजिए ताकि मैं आपकी रीडिंग्स आपको प्रोवाइड कर सकूं। अर्जेंट रीडिंग्स मैं नहीं करती हूँ गाइज़, बिकॉज़ डेली स्लॉट्स बुक होते हैं और 2-3 दिन का टाइम मुझे लग ही जाता है सब लोगों की रीडिंग्स को प्रोवाइड करने तक। तो आप भी पेशेंस रखिए अगर आप स्लॉट्स बुक करते हो तो। और हाँ, पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती है, उसके चार्जेस होते हैं जिसे एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं और वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइज़, बिकॉज़ मुझे ना किसी के साथ कार्मिक साइकिल में स्टक होना है, ना अच्छे ना बुरे, ना आप किसी के साथ कार्मिक साइकिल में स्टक हो जाओ। किसी से ना फ्री का एक्सपेक्ट करो तो अच्छा होता है। हमेशा हर इंसान को उसका एनर्जी एक्सचेंज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट भी देना तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपके और उसके बीच का एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट हो गया है, ओके। तो एनर्जीज इस तरीके से काम करती है। किसी से भी कुछ भी फ्री का एक्सपेक्ट नहीं करना है, मजबूरी के गाने नहीं गाने हैं। खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसी पर फोकस करना है। और अदरवाइज़ फ्री की जो जनरल रीडिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड होती है वो उससे ही आप खुद हील होते हो,
उससे भी आपको बहुत सारा गाइडेंस मिल ही जाता है। ओके गाइज़, तो खुश रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।